अब आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लेजर्स। हमने कहा था कि फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस एंड वी डिवाइड ट्रांजेक्शंस थ्रू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। आफ्टर दैट वी रिकॉर्ड, वर्ड इज रिकॉर्ड all the transactions in journal, primary books. ठीक है? After that we post. Now the word used post. Posting of journal entries in ledgers. ठीक है? तो ये लेजर पोस्टिंग है। अब लेजर पोस्टिंग करने से पहले तुमको पहले टी शेप अकाउंट बनाना सीख लो, क्योंकि लेजर पोस्टिंग आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगी अगर आपको टी शेप अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो टी शेप का मतलब क्या होता है? टी कैसे बनता है? ऐसे बनता है टी। तो ये टी शेप अकाउंट्स हैं। अब इसमें हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जितने मर्जी और कॉलम बना लें, बट ये टी शेप अकाउंट है। ठीक है? टी शेप अकाउंट की ये साइड होती है डेबिट और ये होती है क्रेडिट। अब हमें इसके वापस वो रूल्स याद करने हैं, जैसे कि असेट्स एंड एक्सपेंसेस। इनके लिए क्या रूल्स होते हैं? इफ इट इंक्रीजेस देन डेबिट, इफ डिक्रीजेस देन क्रेडिट। इन द सेम मैनर कैपिटल, liabilities and income. What is the rule? Increase credit and decrease डेबिट। बस इसी रूल के बेसिस पे हमारा टी शेप अकाउंट बनता है। ठीक है? जैसे कि अगर हमें टी शेप बनाना है कैपिटल का, तो हमने कहा कैपिटल। अब कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, तो हमने यहां पे लिख दिया ब्रैकेट में इंक्रीज और यहां लिख दिया डिक्रीज। यहां हमने लिख दिया रुपीस और यहां पे लिख दिया रुपीस। अब हमें ट्रांजेक्शन्स देखनी है कि विच ट्रांजेक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन कैपिटल एंड विच ट्रांजेक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन कैपिटल। तो टी शेप अकाउंट में आपको क्या ध्यान रखना है अच्छे से, कि हमारा मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे टी शेप अकाउंट बन रहा है। उस मॉडर्न अप्रोच में व्हाट इज द रूल बिहाइंड दिस कंपोनेंट, राइट? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। देखो इलिस्ट्रेशन 10 आपकी बुक की। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ देव द प्रोप्राइटर ऑफ ए बिजनेस। ठीक है? प्रोप्राइटर है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस होने से क्या होगा? कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा ना। तो हमने यहां लिख दिया कैश अकाउंट। ठीक है? कैश अकाउंट, और हमने ब्रैकेट में लिख दिया इंट्रोड्यूस, ताकि हमें पता रहा कि ये कैश का मतलब क्या है। कितने से इंट्रोड्यूस किया? 30,000 से। सेकेंड ट्रांजेक्शन ड्रॉइंग्स मेड। अगर ड्रॉइंग्स हैं तो क्या होगा? कैपिटल कम होगी, तो हमने लिख दिया ड्रॉइंग्स 6500। फिर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यहां पे हमने लिख दिया फर्स्ट, यहां लिख दिया सेकेंड, यहां लिखा थर्ड, फिर से कैश अकाउंट, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब हो गया 22,000 और आ गई है। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है कि डिक्रीज? इंक्रीज। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन प्रॉफिट कितना है? 7,500। ठीक है? अब हमने टोटल किया तो ये साइड ज्यादा आ रही है। कितनी है ये साइड? 500, 9 एंड 5। ठीक है? ये कितनी है?
6500, ये साइड कम है तो हमने यहाँ लिखा बैलेंस। बैलेंस कितना आ गया? 59,500 है तो 53, ये दोनों आमने सामने लिखा और इनके नीचे टोटल का ऐसे मार्क कर दिया। ठीक है, इसे हम टी शेप कह रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? हम हाँ बेटा 59,500 में से 6,500 माइनस कर दिया। ड्राइंग से कैपिटल कम होती है ना, तो कैपिटल कम होगी तो डेबिट साइड आएगी। हाँ नहीं, 53,000 बैलेंस हमने लिख के दोनों साइड इक्वल कर दी। ठीक है ना, तो अब हम क्या कहेंगे? जो साइड ज्यादा है, कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 53,000। MCQs में इस तरह से पूछ लेते हैं, ये डेबिट बैलेंस है, उसमें दोनों आंसर दे रखे होंगे, उसमें लिखा होगा डेबिट बैलेंस 53,000, क्रेडिट बैलेंस 53,000। हमें लगेगा डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो आप गलत कर देते हो। ध्यान रखना है, बैलेंस मतलब जो साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल वे ऑफ टी शेप अकाउंट। अब इसी टी शेप अकाउंट को हम और मॉडिफाइड कर देते हैं तो लेजर बन जाता है। कैसे बन जाता है? कैपिटल अकाउंट ये आ गई डेबिट साइड, ये आ गई क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिखते हैं इस वाली साइड पे JF, जैसे जर्नल में लिखते थे लेजर फोलियो, यहाँ लिखते हैं जर्नल फोलियो। यहाँ पे अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, JF और रुपीस, ऊपर लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, अब यही ट्रांजैक्शन जब हम लेजर बनाने को बोला जाएगा, टी शेप की जगह उन्होंने कहा लेजर बनाओ, तो लेजर में हमने यहाँ पे डाली डेट, क्योंकि में डेट गिवन नहीं है, हमने लिखा बाय कैश अकाउंट। ठीक है ना, 30,000, हमें कुछ एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का रूल होता है, हरमन दोबारा समझ लो बेटा, कैपिटल अकाउंट का रूल होता है कि क्रेडिट इंक्रीज होगा और डेबिट डिक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें जब कैश इंट्रोड्यूस किया तो टी शेप बना रहे हैं तो हमने बिल्कुल बेसिक सा बना दिया। ठीक है, इंक्रीज में डाल दिया, लेकिन जब लेजर बनाया तो बाय कैश, बाय अगेन कैश और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500, और फिर यहां पे सेकेंड ट्रांजेक्शन टू ड्रॉइंग्स 6,500। तो टी शेप को ही हमने लेजर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपका इंडिविजुअल स्कूल में टीचर्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। कोई कोई टीचर यहाँ पे भी 2 बाय लगवा देते हैं, तो लगा दो, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो यहाँ पे भी प्रॉपर अमाउंट की लाइन डलवा देते हैं, डाल दो। वो ऊपर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सिर्फ JF का कॉलम छोड़ के बाकी पूरा फॉर्मेट बनवा देते हैं, बना दो। मतलब ये मत सोचना कि कुछ गलत है, क्योंकि टी शेप इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। एक्चुअली में टी शेप अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इट वर्क्स। तो वो जिसको जैसे ठीक लगता है वैसे बना सकते हो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल है लेजर्स का।
इसमें कहीं कुछ नहीं चलता। टू बाय, और फिर हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस CD कैरिड डाउन 53,000, और फिर हमने टोटल किया 59,500, और फिर अगले अपोजिट साइड पे बैलेंस CD से अपोजिट साइड पे बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 53,000। प्रॉपर इस तरह से हमें दिखाना है लेजर में। तो समझ में आया टी शेप में और लेजर में क्या डिफरेंस है? टी शेप इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट कि आप उसको सिर्फ मॉडर्न अप्रोच के थ्रू ट्रांजैक्शंस को पुट कर रहे हो, लेकिन जब आप लेजर बना रहे हो तो प्रॉपर पोस्टिंग कर रहे हो, उसमें कहीं कोई रियायत नहीं है। बैलेंसिंग फिगर आई थी बेटा, इन सबको ऐड किया, दिस इज 59,500, उसमें से 6,500 माइनस किया तो 53,000 आ गया। मैम जिस साइड कम जिस साइड कम होता है उस साइड हम बैलेंस CD लिखते हैं, और फिर उसके अपोजिट साइड में बैलेंस BD लिखते हैं, जिस साइड कम होता है। हाँ ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? जिस साइड कम होता है उसमें, हाँ जिस साइड कम होता है उसमें बैलेंस CD लिखते हैं। हरमन समझ में आया बेटा? नव्या? हाँ रिपीट करते। देखो कैपिटल जब इंट्रोड्यूस की तो हमारे पास कैपिटल इंक्रीज हुई, अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में आएगी, फिर एडिशनल कैपिटल में फिर कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड आई, प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड आई। ये सब वो रीजंस हैं जिनसे कैपिटल इंक्रीज हो रही है। फिर ड्रॉइंग्स होने से कैपिटल डिक्रीज हुई तो जो भी डिक्रीज वाली आइटम है वो डेबिट साइड आएंगी, और फिर जो साइड कम है वहां पे हमने बैलेंस कर दिया। और सेम प्रोसेस हमने लेजर में किया, लेकिन लेजर्स में हमें थोड़ा और साइंटिफिकली बनानी होती है कि हमने टू एंड बाय लगाना जरूरी है। डेबिट साइड टू एंड क्रेडिट साइड बाय, सेम ट्रांजैक्शंस हैं, और जो साइड कम है वहां पे बैलेंस सीधे लिख दिया। ठीक है? हाँ इस तरह से ये लेजर हम बनाएंगे बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करके दिखा रही हूँ। प्रोसेस क्या होता है, पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज हम लोग वर्बली डिस्कस करेंगे, फिर हम लेजर्स बनाते हैं। तुम नोटिस करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे कि कैश, बैंक, सेल्स, परचेज, इनकी ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं तो इनके बड़े लेजर्स बनते हैं, और बाकी जो लेजर्स हैं वो छोटे बनते हैं। मतलब आपको प्रैक्टिस करते करते ही समझ में आ जाएगा कि कैश, बैंक, सेल, परचेज के तो एक पेज में 2 ही लेजर बनाओ, और जो बाकी ट्रांजैक्शन है उनके छोटे लेजर्स बनाओ। बट छोटे लेजर्स भी जो बनाओगे वो कम से कम 5 to 6 लाइन्स के होने ही चाहिए। जितने भी लेजर बनाओगे सब में आपने ये लिखना है डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। ये आपने हर लेजर में लिखना है। ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूं, उसे ध्यान से समझो। देखो नाउ सी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन April 1, 2025। देखो अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने ये बनाया कैश अकाउंट, और ये छोटा वाला लेजर मैंने कैपिटल का बना दिया, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल की ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होती। इसमें भी डेट, पर्टिकुलर सब लिखोगे। अब देखो कैसे लेजर पोस्टिंग, तुमने जर्नल एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट 2025 April 1 टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांजैक्शन क्या है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो बेटा, ऑन 1 April 2025
गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। तो जर्नल एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट टू कैपिटल हुई ना। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे, ध्यान से समझ लो। कैश अकाउंट डेबिट, कैश की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 50,000, और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर April 1 बाय कैश अकाउंट। ध्यान रखोगे जो लेजर हम बना रहे हैं उसमें उसका कंपोनेंट का नाम कभी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, कैश पेड टू रीता। हाँ, क्या जर्नल एंट्री बताओ ना। रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश। रीता डेबिट टू कैश, तो रीटा, ये रीटाज अकाउंट 2025 April 3 टू कैश अकाउंट, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या हो रही है, रीटा टू कैश। तो रीटा के डेबिट साइड पर आ जाएगा 20,000, और कैश के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा April 3 बाय रीटा 20,000। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, गुड सोल्ड टू रोहित। क्या जर्नल एंट्री होगी? रोहित टू सेल्स। तो कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे हम? रोहित के डेबिट साइड पर 2025 April 6 टू सेल्स, कितने से? 10,000, सॉरी 25। एक मिनट, रीटा वाली एंट्री में 10,000 था ये। हमने कोई ट्रांजैक्शन मिस की है, रुको, हमने ट्रांजैक्शन मिस कर दी। परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, तो परचेजेस टू रीता होगा ना पहले, तो हमने परचेजेस वाली मिस कर दी ना। पहली एंट्री हो रही है परचेजेस गुड्स फ्रॉम रीटा, तो परचेजेस टू रीटा, तो 2025 April 3 टू रीटा, इसीलिए अमाउंट की गड़बड़ हो गई। और रीटा में 2025 April 3 बाय परचेजेस। और नेक्स्ट एंट्री है जो April 4 की है, कैश पेड टू रीता, ये 10,000, ठीक है। फिर April 6 है गुड सोल्ड टू रोहित, तो रोहित के डेबिट में सेल्स में हमने डाला 25,000, और यहाँ पे हमने सेल्स का, हमने एंट्री क्या बनी, गुड सोल्ड टू रोहित की जनरल एंट्री बता। गुड सोल्ड टू रोहित डेबिट, सेल्स क्रेडिट, है ना। तो रोहित डेबिट टू सेल्स, तो रोहित के अकाउंट में टू सेल्स, और सेल्स में सेल्स क्रेडिट हो रही है ना, तो बाय रोहित, समझे। सेल्स क्रेडिट हो रही है तो सेल्स के लेजर में क्रेडिट साइड, जिस लेजर में, हाँ जिस लेजर में हम पोस्टिंग कर रहे हैं उसकी वो साइड देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट देखो, April 8 की रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, क्या जर्नल एंट्री होगी? कैश अकाउंट टू रोहित। तो क्या पोस्टिंग करेंगे हम? तो कैश अकाउंट में आएगा बाय रोहित। जर्नल एंट्री क्या बनी? हाँ कैश टू रोहित, जनरल एंट्री ठीक है। मैम रोहित इसमें आएगा टू कैश अकाउंट, रोहित वाले लेजर में आएगा टू कैश अकाउंट। क्यों? रोहित तो क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट होगा ना टू रोहित अकाउंट, तो किस में होगा? कैश डेबिट होगा, तो कैश की डेबिट साइड पर आएगा ना, मैम टू रोहित अकाउंट, कैश की डेबिट साइड पर आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित हो रहा है, तो कैश अकाउंट ये रहा, उसके डेबिट साइड पे लिखेंगे। मैम ऐसे तो सेल्स और रोहित वाला भी वैसे। हाँ तो वही तो, वहाँ पे आप नहीं उल्टा कहाँ किया, रोहित टू सेल्स था ना, रोहित डेबिट, उसके डेबिट साइड पे।
टू सेल्स, और फिर टू क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट था, सेल्स की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे टू रोहित कितना आ रहा है, 20,000, और रोहित क्रेडिट हो रहा है ना, तो रोहित का क्रेडिट साइड अप्रैल कितना है, 6 है, 8 है ना। क्या जर्नल एंट्री बता क्या होगी, रोहित अकाउंट क्या था जनरल, देखो कैश फ्रॉम रोहित, कैश अकाउंट टू रोहित, तो रोहित क्रेडिट हो रहा है ना, तो रोहित की क्रेडिट साइड पर आएगा बाय कैश। इसमें उल्टा नहीं होगा, इसमें क्या, किसी में भी उल्टा नहीं हो रहा, हम उल्टा कहीं कर ही नहीं रहे बेटा, कहाँ किया हमने उल्टा, देखो सब जगह सीधा ही तो कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा, अब बताओ परचेजेस में आ जाएगा टू, डेट क्या है, अप्रैल 12, टू रीटा, कितने की परचेजेस की, 20,000, अप्रैल 12 है ना, हाँ 12,000। रीटा के में आ जाएगा, कहाँ है रीटा का, $12,000। नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 18, कैश पेड टू रीटा, रीटा अकाउंट कैश अकाउंट, तो क्या लेजर पोस्टिंग करेंगे, रीटा में टू कैश, वेरी गुड, क्या बात है, आ गया। बाय रीटा, बाय रीटा, बाय रीटा, गुड सोल्ड टू रोहित, रोहित पहले जर्नल एंट्री बताओ, रोहित टू सेल्स, हाँ रोहित टू सेल्स, अब रोहित सेल्स में आएगा बाय रोहित, और उसमें दूसरा आ जाएगा क्या है, अप्रैल 25, बाय रोहित, हाँ, और रोहित में आ जाएगा टू टू सेल्स, आ गया ना समझ में, उसका उल्टा है, बस ये समझ आएगी इसमें उल्टा है। जब हम वो कैश डिस्काउंट वाला करते हैं तब उसमें समझना पड़ता है। क्रेडिट की जगह हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, डेट क्या है, जर्नल एंट्री क्या हुई, टू कैश अकाउंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित की, चले जर्नल एंट्री तो बोल, कैश टू रोहित, तो अब कैश में आएगा कैश अप्रैल क्या है, अप्रैल 30, अमाउंट 6,000 और कहाँ आएगा, रोहित बाय कैश। ये जो हमने प्रोसेस किया, ये पूरा प्रोसेस है पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। अब लेजर पोस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा बैलेंसिंग। कौन सी साइड, जैसे कि इसकी ये वाली साइड 76, तो मंथ की जो लास्ट डेट होगी, ऐसे अप्रैल 30, बाय बैलेंस सीडी कितना हो गया, 76 में से 30 माइनस करा तो 46, और फिर यहाँ पर 2025 May 1 टू बैलेंस बीडी 46। ठीक है, समझ ले शौर्य, समझ ले, मैं पिक भेज दूंगी, समझने पे कंसंट्रेट कर लो। परचेजेस, जितने भी नॉमिनल नेचर अकाउंट हैं, जितने भी नॉमिनल नेचर हैं, उनकी बैलेंसिंग नहीं करनी। अभी तुम बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, अगर कर भी दोगे तो कुछ गलत नहीं होगा वैसे, बट वैसे नहीं करनी होती। चलो अभी हम कर देते हैं। अप्रैल 30 बाय बैलेंस सीडी
32,000, 32,000, 32,000 और फिर यहाँ पे 2025 May 1 टू बैलेंस BD 32,000। समझ में आया? तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है बैलेंसिंग। तो अब तुम्हें ये प्रोसेस समझ में आया कि अगर आपका जर्नल गलत हुआ तो लेजर पोस्टिंग गलत होगी, अगर लेजर पोस्टिंग गलत हुई तो बैलेंसिंग गलत होगी, और अगर बैलेंसिंग गलत हुई तो जिसके अगला स्टेप है हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने का, वो भी गलत होगा। ठीक है? तो अभी आप लोगों का काम क्या है, आप घर जाके इसके पूरे फॉर्मेट को बनाएंगे और इसमें सब अकाउंट्स की बैलेंसिंग करेंगे, सिर्फ बैलेंसिंग। ठीक है? वो काम करना है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.